नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। और ये व्लॉग है बृहस्पतिवार का। सुबह मैं बस टिफ़िन की तैयारी कर रही थी और आज कुछ बना नहीं रही हूँ। इसे 2 तरीके का बिस्किट मैं दे रही हूँ क्योंकि आज थोड़ा सा मैं लेट भी हो गई क्योंकि बारिश का मौसम अभी हो रहा है और ना और कोलकाता में ना लगातार 2-3 दिनों से बरसात हो रही है। मतलब क्या बताऊँ, सुबह जगने का मन ही नहीं करता, इतनी बरसात हो रही है कि। और यहाँ पर मैं बस उसका टिफ़िन वगैरह पैक कर दी, कनक का हॉर्लिक्स दे दी बना के, और मैं अपना पानी लेकर के बैठ गई। और जब कनक चली गई थी ना, उसके बाद मैं फिर से सो गई क्योंकि रात में सोने में लेट हो जाता है। और कान्हा उसके बाद सोने के बाद भी 2-3 बार वो जग ही जाता है, तो नींद पूरी हो नहीं पाती। और अभी देखो नींद पूरी करके उठा है, कितनी अच्छी से जग के खेल रहा है। हस्बैंड भी अभी जग करके आए हैं और मैं भी अभी जग कर आई हूँ। तो मेरी तो हालत ख़राब है सर्दी की वजह से। पता नहीं क्यों मुझे सर्दी हो जा रही है। ठंड मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, गर्मी में भी सर्दी हो जाती है। और अभी तो खैर मौसम भी थोड़ा सा ठंडा हो रखा है, पानी बरस रहा है ना, तो हालांकि गर्मी में कमी नहीं है, फिर भी पानी की नमी जो है वो हवा में आ रही है। और यहाँ पर मैं खाना बना रही थी और कान्हा को लेकर के आए हैं उसके पापा, क्योंकि जब मैं खाना बना रही हूँ तो थोड़ा सा तो उनको रखना ही पड़ेगा। और आज ज़्यादा कुछ नहीं बना रही, बस दाल चावल भुजिया बना रही हूँ। मुझे सर्दी थी लेकिन इतनी बरसात हो रही थी ना कि बाहर जा कर के आटा नहीं ला पा रहे थे, इसीलिए मुझे चावल बनाना पड़ा, वरना मैं रोटी ही बना करके खाती। पर चलो कुछ नहीं है तो कुछ ना कुछ तो बनाना ही है। आटा नहीं था तो मैंने चावल ही बना लिया। और यहाँ पे देखो कान्हा को थोड़ा सा छेड़ करके उसे कोई चीज़ देना भी ना बहुत अच्छा लगता है। हस्बैंड को भी थोड़ा अपना काम था और ये गोद से नीचे नहीं उतर रहा था, तो उतारने के लिए इसे कुछ ना कुछ तो चाहिए। और इसे क्या चाहिए, इसका फेवरेट चीज़ जो बच्चों को पसंद होता है, लॉलीपॉप, चॉकलेट्स, ये सारी चीज़। तो लॉलीपॉप दिए। और देखो हम लोग थोड़ा सा कान्हा को छेड़ते हैं। अभी कनक स्कूल में है ना, तो इसके साथ हम लोगों को ही खेलना पड़ता है। फिर कनक आ जाती है तो वो खेलती है। और कोलकाता में इतनी बारिश हो रही है ना कि शुक्रवार का जो स्कूल होता है ना बच्चों का, वो मतलब छोटे बच्चों के लिए कैंसिल कर दिया गया था। कनक लोग का एग्ज़ाम चल रहा है और एग्ज़ाम भी कैंसिल कर दिया गया था। तो सोच लो इतनी बारिश हो रही है। और यहाँ देखो, जब ये लॉलीपॉप लिया रहता है या फिर कोई भी चीज़ देना रहता है ना, तो ये लड़का जो भी बोलूँ वो करके दिखाता है। अभी टेंगे टेंगे करके दिखा रहा था और इसे ना बहुत अच्छे से टेंगे टेंगे करने आ भी जाता है, देख लो। सारे बच्चे ऐसे ही बदमाश है, टेंगे टेंगे मोए मोए। और कान्हा तो बहुत सारी चीज़ें सीखता है शॉर्ट्स से, हाँ, लेकिन पढ़ाई लिखाई का उतना कुछ नहीं सीखता, बस बदमाशियाँ सीखता है। और यहाँ देखो मेरे घर में एक नहीं दो दो छोटे बच्चे, यकीन नहीं होता तो देख लो। मतलब सही से बैठ करके फ़ोन भी नहीं चलाया जाता, सही से बैठ करके कौन करता है। जल्दी जल्दी करो, फ़ोन चलाओ, भागो, नहाओ, खाओ पियो। और यहाँ मैं बना रही हूँ आलू और कुंदरी का भुजिया, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसका खट्टापन बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अपना फेवरेट खाना बना ही रही हूँ, बन गया और खाना खाऊंगी बस। जो भी काम है घर के वही। और खाना देखो हस्बैंड का रखा हुआ है, और ये देखो लड़का, मतलब ये तो बहुत कम करता है खाना वगैरह बिगाड़ने में। कनक माहिर थी इतना देर में ना, ये तो मतलब कुछ नहीं कर रहा है, दाल चावल को मिक्स कर रहा है। कनक तो एक एक मुट्ठी चावल पूरे हॉल में छीट करके रख देती है अब तक। और मैं जब नहा धो के आई हूँ ना, तो ये मुझे छोड़ ही नहीं रहा कि मम्मी आप सुंदर हो, आप सुंदर हो। ये सूट मैंने बहुत दिन के बाद पहना है और ये सूट पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया। ये मैंने मीशो से मंगवाया था, 500 के नीचे का ही था, पर हाँ क्वालिटी वाइज बहुत अमेजिंग है। मतलब प्योर कॉटन सूट, प्लाजो और इसका दुपट्टा, तीनों ही बहुत मस्त था। करीब 1 साल तो हो ही गया इसे लिए हुए, लेकिन हाँ मैंने पहना है, पर उतना भी ज़्यादा नहीं। मैं बचा बचा के पहनती हूँ कि कहीं फट फट गए तो। अच्छी चीज़ें है ना, मतलब बहुत अच्छी चीज़ें तो मीशो पे बहुत मिलती ही नहीं है। बहुत मुश्किल से मैं जब भी मंगाती हूँ ना कुछ मेरे साथ फ्रॉड होता है या अधिकतर होता है। पर हाँ कभी कभी अच्छी चीज़ें आ जाती है और इसी वजह से मैं मीशो से शॉपिंग करती हूँ। जैसे कि ये सूट है और यहाँ कान्हा मेरी बिंदी निकाल लिया। अब इसके साथ तो मुझे खेलना ही पड़ेगा क्योंकि अभी टाइम भी है कनक को लाने का। और अभी तो देखो हस्बैंड भी ड्यूटी नहीं गया, हस्बैंड 12 बजे जाते हैं और कनक 1 बजे आती है। और ये आए हैं पानी लेकर, और पानी लेकर के आए हैं और इसने कैमरे में देखा है कि पापा पानी लेकर आए नहीं है, मतलब जा रहे हैं। इसे लगा कि पापा पानी लाने जा रहे हैं, दौड़ करके भागा, देखा तब तक सारे डब्बों में पानी भर गया। अब इसका रोना जो स्टार्ट हुआ है, मतलब इसे भी जाना था पानी लाने। उसके बाद जब मेरा टाइम हुआ लाने का मिट्टी को,
तो मैं कनक को सोनी आंटी के पास उसके छोड़ करके चली जा रही थी, और बारिश भी आज थोड़ी थोड़ी हो रही है, तो मैं अपना छाता वाता लेके गई थी, क्योंकि थोड़ा सा भी पानी अगर मेरे सिर पे पड़ गया तो फिर वो सर्दी का जड़ है। वैसे भी मुझे सर्दी हो रखी है बहुत भयंकर वाली, तो मैं तो छाता लगा के गई थी। स्कूल से वापस आते वक्त ना आज कुछ भी नहीं खरीदा है बच्चों के लिए, और कान्हा को कुछ ना दो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसे फ़ोन दे करके ना मैं दोबारा से गई थी और इसके लिए डेयरी मिल्क लेकर के आई, मतलब दोनों के लिए। और यहाँ देखो ये लड़का बहुत शैतान हो गया। कनक ना नहा धो करके आई है अभी, देखो बाल में कैसे गमछा बांधे हुए, और आज खुद से खाना निकाली है। कभी कभी खाना निकालना उसे खुद से भी देती हूँ, अधिकतर मैं कहती हूँ दोपहर का खाना तुम खुद निकालो, रात का खाना मैं तुम्हें दूंगी, क्योंकि धीरे धीरे वो सब काम भी सीख जाती है और हो भी जाता है। और ये देखो अभी शाम को कर रही है संध्या, ये शाम का वीडियो है 2-3 घंटे के बाद का। और यहाँ कान्हा आया है काका के घर से जेली लेकर के, क्योंकि अभी गया था। और ये काका के घर जाता है तो कुछ न कुछ लेके ही आता है, और ये इतना शैतान हो चुका है ना कि मतलब जाएगा और जो चीज़ इसे लेना रहेगा वो काका से मांगेगा और लेकर के पुट से भाग आएगा। मतलब उनके घर में रह रहा नहीं है। और हस्बैंड आए हैं ड्यूटी से, और ये अपना कपड़ा देख रहे हो कहाँ पे डाले हैं सूखने के लिए, क्योंकि बरसात हो रही थी, बाइक से आए फिर भी भीग गए। और रेनकोट ये पहन कर जाते नहीं है क्योंकि उसमें गर्मी लगती है। और बस आकर के कपड़े वगैरह चेंज किया और यहाँ पे खेलने के लिए लग गए हैं बच्चों के साथ। कहते हैं ना दिन भर की कितनी भी थकान हो, बच्चों के साथ थकान छूमंतर हो जाती है। बच्चों की ना यही बात खास होती है, जिनके घर में बच्चे हैं वो सच में, जिनके पास है वो तो ऊब जाते हैं, और जिनके पास नहीं है वो तरसते रहते हैं। और ये देखो मेरे हस्बैंड का सारा माल मटेरियल इसमें आया है, फ़ोन हो, पर्स हो, चिट हो, ब्लूटूथ हो, सारा कुछ जींस से निकाल कर इसमें प्लास्टिक में करके लाए, क्योंकि बरसात में भीग ना जाए। और यहाँ मैं बना रही हूँ पॉपकॉर्न, क्योंकि कान्हा को पॉपकॉर्न बहुत पसंद है, और बरसात के मौसम में पॉपकॉर्न, पकौड़े, ये सारी चीज़ शाम को खाने का मज़ा ही अलग होता है। और कान्हा जिद मचा रहा था मम्मी पॉपकॉर्न, वो तो देखो कहा भी रहा है मतलब पॉपकॉर्न का पैकेट रखा रहेगा तो इसे चाहिए ही चाहिए, और मतलब वो बचा नहीं रहना चाहिए, इसे चाहिए, बहुत पसंद भी आता है कान्हा को। और देखो मैं कनक को दे रही है, कनक को उतना पसंद नहीं आता क्योंकि ये ब्रेड खा चुकी है, इसका पेट भरा हुआ है, इसलिए भी ये थोड़ा सा नौटंकी दिखा रही है। और कान्हा को तो भाई पेट भरा भी रहेगा तो वो भी खाएगा, और इतने मज़े से खाता है ना। और मैं देखो क्या खा रही हूँ। गांव का जो भुट्टा होता है ना, उसका जो गिट्टी टाइप का होता है जो बच जाता है, जो मतलब पॉपकॉर्न नहीं बन पाता, वो खाने में मज़ा आता है। और यहाँ देखो कान्हा की राजशाही देख लो, इसकी चलती है पूरे घर में। ये सच का कान्हा है, इसका जो मन करेगा वही करेगा, ये अपनी मर्जी का मालिक है। और मेरी तो हालत ख़राब हो रही है सर्दी की वजह से। देखो अभी फिर से सर्दी स्टार्ट हो गई, पता नहीं क्यों। दिन में दोपहर में 2 घंटे 3 घंटे ठीक रहती है, सुबह शाम तो इतनी भयंकर वाली जकड़ लेती है, बिना दवाई का ठीक ही नहीं होता। और हर रोज़ दवाई खाना मैं नहीं चाहती, क्योंकि दवाई खाने से दूसरी वाली बीमारी गैस वगैरह की वो शुरू हो जाती है। और यहाँ का ना, मैं अभी रोटी बना करके आई हूँ, इसीलिए ये बेलन लेकर के भागा है। और यहाँ देखो बैटिंग कर रहा है और मैं बॉलिंग कर रही हूँ, तो ऐसे ही इसके साथ खेल रही हूँ, क्योंकि इसके साथ खेलना भी बहुत ज़रूरी है हालत भी ख़राब है, फिर भी बच्चों को तो संभालना ही पड़ेगा। और हस्बैंड भी अपने काम में लगे हुए हैं। देखो कनक का प्रोजेक्ट है, मतलब इस वक्त तक पता नहीं था, तो प्रोजेक्ट का सारा सामान तैयार करके दे रहे थे। इंडिया का मैप जो होता है वो कट करके दे रहे थे। और देखो बाहर अच्छी खासी बारिश हो रही है, मतलब बारिश तो बृहस्पतिवार को और बुधवार को टॉन स्टॉप मतलब हुई है, इतनी ज़्यादा ना, हर जगह पानी, हर जगह पानी। बृहस्पतिवार को कनक के ड्राइंग टीचर भी आते हैं, वो भी नहीं आई। जो ट्यूशन पढ़ाने के लिए आती है मानसी, वो भी नहीं आई, क्योंकि हर जगह पानी जमा हुआ था और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और मुझे भी सर्दी हो रही है, तो मैं तो मशीन में ही कपड़े धो रही थी, क्योंकि हाथ से धोऊंगी तो और मैं बेड पे पड़ जाऊंगी, फिर कोई सब देखने वाला नहीं होगा, कोई घर संभालने वाला नहीं होगा। तो
कपड़े वगैरह सारा कुछ कर दिया है और इसका ये प्रोजेक्ट अभी कर ही रहे थे, तो जब ये वीडियो मैंने रोका तब देखा कि मैसेज आया स्कूल से कि कल का क्लास बंद हो गया है, मतलब डायरेक्ट मंडे से क्लास स्टार्ट होगा। और यहाँ पर मैं अपना एक ब्लाउज पीस रखी थी कि कट करके इसे सिलूँगी, पर आज तो तबीयत ऐसी है कि आज कुछ भी नहीं हो पाएगा, ना कट हो पाएगा ना सिलाई हो पाएगी। मैं तो सोच रही थी कि किचन भी साफ़ ना करूं, लेकिन क्या करूं, मुझे किचन साफ़ नहीं देख करके ना जो बेचैनी होती है ना, वो तबीयत ख़राब से भी ज़्यादा बुरी होती है। मतलब किचन साफ़ रहता है ना तो मैं चैन से सो पाती हूँ, बस मैं यही कहूँगी। और यहाँ देखो हस्बैंड खाना खा रहे हैं और मैंने किचन विचन साफ़ कर ही लिया। मैंने सोचा था कि बर्तन छोड़ दूँगी, सुबह में करूँगी, पर ये देखो इसे ये ऐसे करके अभी बुलाएगा कनक को कि मुझे बचाओ, मैं फंस गया हूँ। इसकी यही बदमाशी। और यहाँ मेरे लिए है अजवाइन वाला पानी और हस्बैंड के लिए दूध, क्योंकि अजवाइन गर्म होता है तो सर्दी भी मुझे हो रही थी, सारा काम भी हो गया। तो चलो अब कल मिलेंगे नए व्लॉग के साथ, अगर तबीयत ठीक रही तो, वरना उसके अगले दिन मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। अगर मेरे चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और शेयर करना और बताना कि सर्दी से मैं कैसे बचूं। ठीक है, बाय, गुड नाइट।